हमने घर पर ही बहुत शुद्ध तरीके से तैयार किया है बहुत ज्यादा मीठा स्वादिष्ट सा शुद्ध देसी घी। और इसे खाकर किसे एनर्जी नहीं आएगी और किसे अच्छा नहीं लगेगा। भरपूर एनर्जी देता है फ्रेंड्स अगर घर पर ही इस तरह से शुद्ध देसी घी हम निकाल कर तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है लगभग 4-5 दिन की घर इकट्ठी की हुई मलाई। और क्योंकि हम यहाँ पर फुल फैट दूध लेते हैं फ्रेंड्स तो उसकी मलाई भी अच्छी मोटी आती है। और अब शुद्ध देसी घी निकालने के लिए इसे हम गर्म कर लेते हैं। इसे भगोने में डाल के हमने पहले तेज आंच पे इसे रखा है कि जल्दी से मलाई घुल जाए, ये जल्दी गर्म होकर तैयार होगी। तो इसके लिए हमने चम्मच की सहायता से सारी ही मलाई को अच्छे से चला देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने घी को बनाते समय घी को पास खड़े होकर ही बनाना होता है। तो बस हमारे 5 मिनट हुए हैं, इसको हमने अच्छे से चला दिया है और देख सकते हैं कि अब इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो मलाई हमारी अच्छे से घुल चुकी है, अच्छे से मेल्टिंग फॉर्म में आ चुकी है। इसे हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। जब ये मलाई पूरी अच्छे से घुल जाती है फिर हम इसके आंच को मीडियम कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसे लगातार ही चलाते रहना है ताकि मलाई तल में लगे नहीं। अगर आपको लगे कि मलाई उफन कर ऊपर आ रही है तो फिर आप इसकी आंच को और कम कर सकते हैं। और आपका मन हो तो फिर आप इसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसे नीचे बिल्कुल भी नहीं उफन के बाहर निकलने देना है। इसके लिए अब हमने गैस की आंच को बंद कर दिया है कि इसकी झाग फिर से अच्छे से बैठ पाए। और अगर हमने इसे बंद इस समय नहीं किया तो फिर ये बाहर भी आ सकती है। और अब हमने इसे लगातार से चलाते हुए इसे पका लेना है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे ये मलाई हमारी पकती जाएगी ये थोड़ी सी इस तरह से घनी सी होती जाएगी। चम्मच की सहायता से हमें इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। और अब इस तरह से चलाते हमें लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और ये मलाई ने अपना घी छोड़ दिया है। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकट्ठी सी ये हो रही है, ये सिमट रही है। और साथ ही में जैसे जैसे ये घी को छोड़ती जाती है इसका टेक्सचर भी अपने आप ही बदलता जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये छितरी छितरी सी हो चुकी है। और अब इसने इसका मतलब घी भी छोड़ दिया है। बीच से पूरा घी नहीं निकला है। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी इसका कलर अभी क्रीमी हो चुका है। लेकिन हमें तब तक इसे पकाना है जब तक ये रेडिश ब्राउन इसका कलर नहीं हो जाता है। तो हम इसे लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। और अब इसको पकते लगभग 4-5 मिनट और हो चुके हैं। साथ ही में अब देख सकते हैं कि इसका कलर क्रीमी से अब सुनहरा भूरा सा हो रहा है। जब इसका कलर थोड़ा और डार्क आ जाएगा इसका मतलब इसने घी को और अच्छे से छोड़ दिया है। चाहेंगे जैसे जैसे ये अच्छे से पकती चली जाएगी ये और अच्छी सी रेडिश ब्राउन होती जाएगी और इससे घी भी अलग होता जाएगा। और बस इस तरह से इसके बबल्स भी आप देख सकते हैं, अभी छोटे बबल्स आ रहे हैं। और इसको फिर भी हमने 2-4 मिनट और इस तरह से चलाते हुए पकाया है। और अब इसको पकते 2-4 मिनट और अच्छे से हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इसने घी को और अच्छे से छोड़ दिया है। और इस तरह से लगभग 15 से 20 मिनट में हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बबल्स आप देख सकते हैं आकार में कैसे बढ़ से गए हैं। इसका मतलब घी और भी अच्छे से इसमें से निकल चुका है। अब हमें इसे और नहीं पकाना है तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और इसे हमने थोड़ा गैस पर ही तिरछा करके रख देना है जिससे कि घी इससे अच्छे से अलग हो सके। घी अच्छे से निकल चुका है तो हमने इसे अच्छे से अलग कटोरी में छान लेना है। आप चाहें तो सीधा जार में भी आप इसे छान के ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा शुद्ध तरीके से हमारा बड़ा प्यारा सा घी बनकर निकल चुका है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा है और पूरी किचन इससे महक रही है। और अब हम इसे ठंडा होने पर अब ये जो जार हमने धो के रखा है इसे हम छान के इसमें डाल लेते हैं। ज़्यादा ठंडा हो गया तो हमने इसे इसी तरह से छोड़ दिया है। और अब ठंड में ये और अच्छे से जम चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म रोटी चुपड़ के या फिर दाल में इसका छौंका लगाएंगे तो बस खाकर सबको मजा ही आ जाएगा और मिलेगी इससे भरपूर एनर्जी।
फ्रेंड्स ध्यान रहे कि जो इसका छान बच गया है उसमें अभी बहुत सारा घी अभी बाकी है और इसके लिए हमने इसमें डाल दिया है 2 कटोरी भर पानी। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई पर रख के इसको हमने 2-4 उबाल अच्छे से लगवा लेने हैं। और उबाल लगवाने से होगा ये कि इसमें जितना भी घी है फ्रेंड्स वो तर के ऊपर आ जाएगा और उसे हम इसी तरह से ठंडा होने के लिए फिर छोड़ देते हैं। और क्योंकि ठंड का मौसम है तो घी हमारा अच्छे से उबल चुका था और उसके हमने रात भर के लिए इसी तरह से बाहर छोड़ दिया था। कितने अच्छे से इसकी परत जम चुकी है। तो इतनी मोटी सी परत को हम इस तरह से पलटे की सहायता से उठाते हुए इसे हमने अलग बर्तन में निकाल लेना है जिसमें हमने इसे गर्म करना होगा। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी कटोरी ले ली है जिसमें हमें घी गर्म करना है, उसी में हम सारा घी निकाल लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है इसे निकालना और कितना ज्यादा हमारा घी इसमें से निकल आता है और बिल्कुल भी हमारा घी इसमें वेस्ट नहीं होता है। कटोरी में हमने घी निकाला है और के साथ जो थोड़ा बहुत पानी आ भी गया है तो उसे हम पलटे की सहायता से अच्छे से अलग कर लेते हैं। उसे हमने घी के साथ गर्म नहीं करना होता है ताकि घी हमारा चिटके नहीं। और इस तरह जो हमारा घी अलग से निकल चुका है उसे हमने लो आंच पे रख देना है गर्म होने के लिए। तो इस तरह से बस देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसान है इसे गर्म करना। इसे लो आंच पे 2-4 मिनट के लिए इसी तरह से हिलाते डुलाते तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता और इसके चिटकने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती। थोड़ा बहुत तो ये चिटकेगा ही क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी है। अब ये चिटकना बिल्कुल बंद हो जाए साथ ही में जो घी के साथ थोड़ा बहुत छान रह जाता है वो भी अच्छे से सुनहरा भूरा सा दिखने लगेगा। इसका मतलब घी हमारा पककर तैयार हो चुका है। तरह से आप बबल्स उठते देख रहे हैं फ्रेंड्स। घी पकने के बाद ये बबल्स भी बिल्कुल बैठ जाएंगे। इसका तब भी मतलब होता है कि घी हमारा अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब ये कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस कटोरी के किनारों पे जो मिश्रण लगा है इससे आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि सुनहरा भूरा ये हो चुका है और हमारा घी अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है और पानी भी इसमें अच्छे से सूख चुका है और अब ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस तैयार घी को भी हमने अलग से छान लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घी बिल्कुल पका हुआ है, तैयार है। तो अब हम इसे छान लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा शुद्ध, साफ, मज़ेदार, स्वादिष्ट सा घी हमारा शुद्ध तरीके से बनकर घर पर तैयार हो चुका है। और फिर हम सभी जानते हैं कि ऐसा शुद्ध घी खाना स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी होता है और फिर ये खाने की स्वाद को तो बढ़ा ही देता है, साथ में ही हमें कई अधिक स्वास्थ्य लाभ भी देता है। और इस तरह का 100% शुद्ध तरीके से घी को घर पर बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।